नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आपके जीवन शैली को बदल कर रख देंगे। विश्वास करिएगा, अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ गए तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपके जीवन की तरंगे, आपके जीवन का असली जो मतलब है वो आपको समझ आएगा। आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपने जन्म लिया है, इस धरती में आने का आपका उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ आप सिर्फ इस कार्यक्रम से जुड़कर ही यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारे खास मेहमान तापस सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और शुरू करने के साथ ही मैं चाहूँगी आज यहाँ पर आप ही से प्रेसिडेंट जी सबसे पहले ये पूछना कि लोग ये हमेशा से पूछते हैं, कई कमेंट्स जब हम देखते हैं, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि राम नारायण राम जो तीन शब्द हैं जिसका उच्चारण करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए इस कार्यक्रम में कहा जाता है, ये इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से आया है? ये तो हमारा गुरुजी था, उसने सबको बोला तुम लोग हिंदू हो। बोलते हाँ बाबा हम लोग हिंदू हैं। पर तुम्हारा असली पिता माता का नाम बताओ। तुम तो धरती में जो पैदा हुआ पहले यहाँ नहीं थे, बाहर से आया। धरती में जो 800 करोड़ इंसान अभी जिंदा है, ये सब अलग घरों से हम लोग बाहर से आए। तो इस धरती का जो माता पिता वो तो एक जरिया है, एक माध्यम है, एक सिस्टम है। गौरंग महाप्रभु दोबारा 500 साल बाद आया, 605 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 3.5 दिन जब उनका उम्र हो गया, उसने देखा ये धरती 500 साल पहले जितना मिट्टी अच्छा था, कंकड़ पत्थर हो गया, अभी कंकड़ पत्थर हो गया। ये लोग सभी इंसान, सभी मनुष्य पत्थर हो गया, ईटा हो गया। इसको इसमें खेती नहीं होगा, वेद पोचा नहीं होगा, ये लोग नाम जप नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा। और वो देखा गौरंग महाप्रभु जी हमारा बात ये लोग सुनेगा नहीं। इतना धर्म आ गया, इतना सब कॉन्सेप्ट आ गया, इतना मैनमेड सब कुछ बन गया। तो सोचा मैं अभी 3.5 दिन हमारा उम्र है, अभी मेरा बॉडी से शरीर से निकाल जाएंगे। जब वो निकलने के लिए सिद्धांत ले लिया, आसमान से आवाज आ, अरे हरि तुम रुको, मैं आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं। वही राम नाम खुद आया और 22 दिन उसको रुकने बोला। जब बच्चे का जन्म होने का बाद 22 दिन हो गया, उम्र 3.5 से 22 दिन हो गया, तो बाया कान से गौरंग महू निकल गया, डायना कान से स्वयं राम नारायण नाम जो आसमान, वो आदि पिता आदि माता है, वो डायना कान से घुस गया और वो बॉडी गौरंग महबू का था। और जो परम सोल था, परम पिता राम नारायण था, उसने बताया तुम्हारा असली पिता माता का नाम रामो नारायण राम। समझ गया? बताओ क्या समझा, बताओ। बोला जो परम पिता बालक ब्रह्मचारी जो दाहिना कान से घुसा, बायां कान से गौरंग महाप्रभु निकल गया। तो ये जो रामो नारायण राम दिया परम पिता वो हमारा असली पिता माता का नाम है। वो असली माता पिता का नाम है, प्रकृति का नाम है, महाकाश का नाम है, रामो नारायण राम जो नाम दिया था। उसी नाम से पुकारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जब तब करना पड़ेगा। तब इंसान को मुक्ति मिलेगा, मनुष्य को मुक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, साउंड एनर्जी मिलेगा। तब नेचर ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। नेचर में जितना पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन सब खत्म हो जाएगा। आप सब भी सोचिएगा कि जो ये राम ने राम जपने से तो हम लोग को देव देवी तो पूजा नहीं होगा। तो इस नाम को, राम नाम को जपने से तो आप लोग जो इस मन के सोच करके जो कीजिएगा कि जो हम लोग को 33 कोटि देव देवी पूजन हो जाएगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? 33 कोटि जो देव देवी है। हमारा नाम क्या है? तापस सिंह। तापस सिंह। अगर तुम पीछे से कोई बुलाएगा तापस सरकार रुक जाओ, तापस सरकार रुक जाओ, तुम रुकेगा? नहीं। घूम के देखेगा कौन पुकारता है, तो तुम्हारा नाम सिंह है, तापस सरकार नहीं है।
मेरा नाम शंकर शेखर है, मेरे को तापस सिंह बोल के बुलाएगा पीछे से, हम घूम के देखेंगे मेरे को कौन पुकारता है? नहीं, तो इसलिए जिसका जो नाम है, ओरिजिनल नाम है, वो है रामो नारायण राम। उसी नाम से ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड को पुकारना पड़ेगा। अल्लाह का नाम अल्लाह नहीं है, ईश्वर का नाम ईश्वर नहीं है, गॉड का नाम गॉड नहीं है, और आसमान का ही नाम है राम। राम नारायण। वही राम से अनगणित तारे नक्षत्र पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, और आसमान का गोद में, राम का गोद में विराजमान है, वो है अनगणित तारे, वो उनका नाम है नारायण। और वही अनगणित तारे नक्षत्र ग्रह का एक ग्रह है पृथ्वी, धरती, जिसमें हम लोग बसा हुआ है। यहाँ हम लोग अभी ठहरे हैं। ये हमारा बड़ा यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है, हमारा गुरुकुल है, हमारा स्कूल कॉलेज है। यहाँ 100 साल तक, 80 साल, 70 साल, 100 साल तक हम जी सकता है। और हमारा इच्छा मृत्यु है, हम अच्छा काम करेंगे, जब तब करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। उनका मजबूर है मेरे को रक्षा करने के लिए, खुद को रक्षा करने की जरूरत है। खुद का काम है, ठीक से चलो, खुद को मानो, खुद को पूजा करो, खुद को याद करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे। तो राम नाम याद करने से अक्खा दुनिया में, आसमान में, तारे नक्षत्र में, अनगिनत तारे नक्षत्र में, धरती में, हवा में, पानी में, सूरज में, चंद्रमा में, जो कुछ है सब हमारा अपना है, अपना है, जन्म का अधिकार है। ये जन्म का अधिकार धरती के ऊपर का, नीचे का माल अभी दूसरा आदमी को कैसा हो गया, 800 करोड़ आदमी का है, सभी जीव जंतु का है, सभी पेड़ पौधे का है, सब मनुष्यों का बात नहीं है। का पेड़ पौधे नहीं है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? 5 साल तो माँ दूध पिलाएगा, माँ क्या खाएगा? माँ को तो, माता जी को, पापा का तो हरियाली खाने पड़ेगा, फल मूल खाने पड़ेगा, डाब का, नारिकेल का पानी पीने पड़ेगा, धरती का पानी पीने पड़ेगा। तब इसलिए जो हर इंसान का अंदर, हर बंदा का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। ये लोग मन है, माइंड है, एक चैतन्य सत्ता है, ये हमारा आत्मा है, ये हमारा सोल्जर है। तो अक्खा दुनिया में कितना सोल्जर है? 800 करोड़ आदमी है। तो एक एक आदमी का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, 50,000 करोड़ आत्मा है। ये लोग को तो खिलाना चाहिए। ये लोग को नहीं खिलाएंगे, डे बाय डे हर रोज मरेगा। कोई बंदा 7 दिन नहीं खाएगा, वो तो मरेगा, सलाइन देने पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाने पड़ेगा। इसलिए तुम खुद जियो, और तुम्हारा अंदर जो 50,000 करोड़ आत्मा है उसको जीने दो। उसको जीने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए, उसको खिलाने के लिए तुम खुद मेडिटेशन करो, दाल भात रोटी चावल खाओ, रात को बिस्तर में बैठ के जब तब करो, मेडिटेशन करो, राम नारायण नाम, राम नारायण नाम करते रहो। 7 दिन करके देखो ना भाई, क्या प्राप्ति होता है, क्या ऊर्जा मिलता है। सभी समस्या दूर हो जाएगा, पैसा कमी नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगा, हर समस्या दूर हो जाएगा। करके देखो, ये गारंटी है मेरा। आसमान का गारंटी है, सूरज का गारंटी है, पानी का गारंटी है, हवा का गारंटी है, हमारा धरती का गारंटी है। इसलिए ये सब आदमी का बना हुआ धर्म का गारंटी नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, जितना चिल्लाओ। इसलिए मेडिटेशन सबको करना है, खुद को पूजा करो थ्रू मेडिटेशन। ये मेडिटेशन ही एक पूजा है। ये पूजा छोड़ के कोई किसी का पूजा नहीं हो सकता। ना पूजा कोई करता है, ना कोई देता है, ना कोई लेता है, ना कोई समझता है। इसलिए खुद का भगवान है, हम हमारा भगवान है। तो अलग से कोई जिसको साथ हमारा रिलेशन नहीं है, उनको भगवान मानने का हमको जरूरत क्या है? हमको क्या ठगा पिया है? हमको जरूरत क्या है? मैं भगवान ये सोचने में शर्म लगता है। तुम खुद शर्म भगवान हो तो फिर तुमको अलग से भगवान देखना चाहिए। अपने में, अंदर में तो भगवान है। हम लोग विवेकी हमारा हम लोग का भगवान, मन, विवेकी हमारा सब कुछ है। तो इसलिए मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, राम नाम को याद करने पड़ेगा, राम नाम को जप तप करने पड़ेगा। ये एक ही रास्ता है।
आज सभी गुरु महान जितना है शंकराचार्य ये सब चोर है, डाकू है, लुटेरा है, काम कुछ नहीं करता है, दूसरा का पैसा से खाता है। भगाओ ये लोग को। जिस दिन अपने को अंदर में सोच लीजिएगा कि यार जो हम भगवान हैं, तब तो जब सोचिएगा कि जो हम भगवान हैं तब अपने को अंदर में बुरा काम नहीं होगा। और जब चिंतन से हर चीज हमको मिलता है। और जब बुरा काम जब नहीं करने से तब सोचिएगा कि कि हम लोग भगवान हैं। जब अपने को अंदर में सोचिएगा हम सच्चाई आदमी हैं, हम भलाई आदमी हैं, कि हम ये करने से ये होगा, तब धीरे धीरे आपका थर्ड आई खुलेगा कि जो हम भगवान हैं। इतना बड़ा बात है। मेरा जिंदा रूपी मंदिर है, ये शरीर है, विवेक चलता फिरता मंदिर है। ये जो विवेक बैठा हुआ है, जब बोलेगा कि जो आज यहाँ में बैठने पड़ेगा, साधना टीवी में प्रवचन करने पड़ेगा, प्रवचन करते हैं, नहीं आज नहीं करने का मन करता, हम नहीं रहेंगे, चल जाएंगे, अभी चल जाए, कौन बोलता है? विवेक तो विवेक के द्वारा, मन के द्वारा तो हम लोग निकलते हैं। तो ये जो रामनारायण है, जो हरे कृष्ण कोई मतलब रामनारायण कैसे हो, कहाँ से आया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी का सार नाम है राम नारायण। राम जो का सार नाम है सबका राम है, नारायण। तो राम ने राम दिया है, वट का ही असली नाम राम नारायण तो है। ये आसमान का असली नाम राम नारायण ये है। सबका राम नारायण राम, हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन सबका राम नारायण है, सब जप सकते हैं। ये राम नारायण प्रकृति का राम नारायण राम है। ये जो राम सब तो नारायण, भूल गया अपना आदि पिता माता का नाम। इस राम नारायण में जो ऐसा पावरफुल है जे कॉन्सेप्ट कि इसको जपने से आपको धीरे धीरे सब कुछ पहले से आपको ये काम करने से याद आएगा कि हमको ये काम करने से बुराई होगा। कहीं यदि आप निकलिएगा काम करने, कुछ काम करने, बाकी कोई जाएंगे इतना जाएंगे, आपको कोई यदि आपका कोई खतरा होगा, पहले से आपको विवेक आपको यहाँ में जिंदा स्वरूप जो भगवान बैठा हुआ है, जो तब बोल देगा कि जो नहीं उधर नहीं जाएगा। विवेकी अल्लाह है, विवेकी आसमान है, विवेकी प्रकृति है, विवेकी हमारा ईश्वर है, गॉड है, उनका ही असली नाम राम नारायण नाम है। जो गुरांगो महाप्रभु का जो खून, जो ब्लड जो दौड़ रहा है परमपिता बालक ब्रह्मचारी का शरीर में, वही खून हमारा शरीर में। तो देखिए खून अलग अलग कैसे हो जाएगा, हिंदू मुसलमान का, क्रिश्चियन का? तो सज्जन से गुजारिश का खून, हमारा खून, श्री रामचंद्र का खून, मोदी का खून, हमारा खून एक नहीं है। तो सज्जन से गुजारिश है कि जो इस राम नारायण राम को आप सब जपिए, क्योंकि हम लोग, मेरे परम पूजनीय पिताजी जो बाबा जी है बैठा हुआ, वो भी यही बात बोल रहा है। और कौन है इतना इस दुनिया में, तो देखते हैं बहुत कम है अपने रुपये में, अपने रुपया खर्चा करके आता है। कोई तो रुपया होने से तो टाटा बिरला भी और मुकेश अंबानी भी है, तो अपने खर्चा करके ऐसे करके दौड़ता नहीं है। आज अपने रुपया खर्चा करके साधना टीवी चैनल में आकर के आप लोग को सुना रहा है, फ्री में कोई रुपया पैसा देने नहीं पड़ता है। तो राम नारायण आप लोग खींच करके देखिए, और स्क्रीन में आपका राम नारायण का नंबर लिखा हुआ है, उसमें फोन कीजिए। जब जाएंगे जहाँ हमारा असली घर है, वहाँ का आसमान हमारा असली पिता माता पूछेगा, क्या बेटा सबका सका का बात नहीं सुना था, क्यों नहीं सुना उनका बात? आज हम लोग क्या करते हैं कि जो दिखा हुआ धर्म मानते हैं, कि जो वो करता है। आज बहुत आदमी कुंभ मेला में गया, बहुत आदमी नहीं गया, नहीं, अरे बाबा नहीं जाएंगे, तो वो फिल्म स्टार जा रहा है, वो जा रहा है, मुकेश अंबानी जा रहा है, और भी कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जा रहा है, अरे हम लोग नहीं जाएंगे, चलो भगवान वहीं पे है। देखिए भगवान अंदर में है, अब वो अंदर में है, बैठा हुआ है भगवान। 20,000 साल से धरती में कितना राजा आया गया, मुगल राज आया गया, ब्रिटिश राज आया गया, अभी कितना पॉलिटिकल पार्टी आया, कांग्रेस चोर, ये आया खत्म हो गया। अभी कांग्रेस भी एक पारिवारिक पार्टी है। जवाहरलाल प्रधानमंत्री था, उनका बेटी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर राजीव को प्रधानमंत्री बनाया, फिर राहुल जो फालतू आदमी है, कोई काम का लायक नहीं है, कुछ समझता नहीं है, जाति गणना करना चाहते हैं, वो उनका जात का है, उनका धर्म क्या है, उनका गोत्र क्या है, उनका टाइटल क्या है, उनका खानदान कौन है, बाहर का खून है, इटली का खून है, उनका बाहर भेजो ना भाई, वो क्यों इंडिया में रहेगा, क्या जरूरत है? बाहर का खून बाहर जाना चाहिए। राहुल क्यों यहाँ बैठे रहते? राहुल का खाना कहाँ से मिलता है, उनका खान पान कहाँ से चलता है? डीप स्टेट से पैसा आया था कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए। मोदी श्री रामचंद्र का जो प्रधानमंत्री अभी बना है, उनको हटाने के लिए डीप स्टेट अमेरिका से पैसा आया था राहुल को, कांग्रेस पार्टी को। ये तो मोदी खुद बताया, अमेरिका का
कंसेप्ट बताया। तो जो आदमी बाहर से रुपया लेके आने के लिए धरती का सही सरकार, मोदी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को हटाने के लिए ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो बुरा काम किया, धरती में जितना 150 करोड़ आदमी है, एक भी बंदा अगर कांग्रेस का वोट देगा, उनका मत मरने का बाद मत ठीक नहीं होगा, उनका नसीब नहीं मिलेगा, उनका मुक्ति नहीं मिलेगा। ये हमारा कंसेप्ट है। इसलिए सब मिलके अभी श्री राम मोदी आ गया, उनका छोटा भाई लक्ष्मण अमित शाह आ गया और विदुर भी आ गया, यूपी में चीफ मिनिस्टर है, जो कि मोदी और अमित शाह मिलके राष्ट्र को नया भारत बनाएगा और आखा दुनिया भारत में आएगा। सभी छोटा मोटा कंट्री, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, सब एक ही जगह में हम लोग थे आज से 10,000 साल पहले। फिर हम लोग एक हो जाएंगे। वही हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म हमको नहीं चाहिए। प्रकृति का धर्म, जो असली धर्म, वही हमको चाहिए, वही हम बसाएंगे, वही हम मानेंगे और किसी का बात मानने का जरूरत नहीं है। हमारा धर्म राम और नाम का है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सब कुछ है। हम खुद राम नाम है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ राम नाम, पार्ट ऑफ स्काई, पार्ट ऑफ नेचर। इसको मानिए। खुद भगवान बन के, खुद अल्लाह का बंदा बन के हम लोग पैदा हुआ। हमारा अल्लाह का बंदा बन के अच्छा कर्म करके जाना है। उम्मीद करूंगी दर्शकों ये कार्यक्रम आपको समझ आया होगा और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। अगर आप इसके पहले के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो YouTube पर भी ये अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़िएगा। ये जो नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, ये नंबर्स संतान दल के नंबर्स हैं, प्रेसिडेंट के नंबर हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हैं और कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो आप उस प्रश्न का उत्तर भी प्रेसिडेंट से पा सकते हैं। अगर आप मिलकर बैठना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप भी तापस सिंह की तरह उनके पास, उनके समक्ष, उनके बगल में बैठकर इसी तरह से स्क्रीन पर अपनी बातों को कहना चाहते हैं तो आपको संतान दल से जुड़ना होगा, संतान दल को समझना होगा, संतान दल में उतरना होगा और उसके बाद ही आप अपने आप को इस काबिल बना पाएंगे कि आप प्रेसिडेंट के साथ बैठकर कार्यक्रम करें। तो चलिए फिर वक्त तो चला है समाप्ति की ओर इस कार्यक्रम को लेकर चलने का। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।